गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। और फ्रेंड्स, इस बार मैं आप सबके लिए सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि मॉडल क्वेश्चन के रूप में है। बेहतरीन क्वेश्चन का चुनाव किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक हमारा संदेश पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, कोलार स्वर्ण खदान है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कोलार स्वर्ण खदान कहां है? कर्नाटक में है। आपने देखा होगा केजीएफ मूवी का नाम है, बहुत ही फेमस मूवी आई थी इस बार केजीएफ। उसमें उस खदान के बारे में बताया गया है। केजीएफ का ही फुल फॉर्म होता है आपका कोलार गोल्ड फील्ड। ओके, कोलार गोल्ड फील्ड अर्थात कोलार स्वर्ण क्षेत्र। जो केजीएफ करके मूवी है, उसमें यही सोने की खदान के बारे में दिखाया गया है। आप एक बार नहीं देखे मूवी तो जरूर देख लीजिए, अच्छी मूवी है। उसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। और फर्स्ट ऑप्शन अपना केरल में। तो केरल में क्या है, आपका जो मसाला है, मसाला का उत्पादन सर्वाधिक होता है वहां। तो ये भी आपके ऑप्शन मैंने क्लियर करा दिए हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है। इनमें से कौन नरम दल के नेता नहीं है? ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोला है? नरम दल के नेता नहीं हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि नरम दल और गरम दल ये होता क्या है। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एक्चुअल में 2 भागों में बटे हुए थे, समझ लीजिए आप। इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है गरम दल के नेता को, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन ही बोला था कि नरम दल के नेता नहीं है। अब नरम दल के नेता नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो किसमें आएंगे? गरम दल के नेता में आएंगे। तो गरम दल का नेता आप ऑप्शन से ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए विपिन चंद्र पाल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, और भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है वो? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, ये क्या थे? इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो है आपका रुक तो, ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपके नरम दल के नेता थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी, इनको क्या बोलते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका एक इंग्लिश न्यूज पत्रिका था, द हितवादा। इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ये इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो इसका राइट आंसर है, भारत आने वाला सबसे पहला जो यूरोपीय था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली।
अब मैं क्रम बता रहा हूं, उस क्रम को आप जरूर याद रखेंगे। उस क्रम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि कौन कौन से क्रम है, किस पोजीशन में कौन है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये क्रम आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका यूरोपीय लोगों का आने का भारत में क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर आपका डेविस, फिर फ्रांसीसी लास्ट में। तो ये आप क्रम जरूर याद रखिएगा, क्रम से क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछे गए हैं कि कौन पहले आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मकराना जाना जाता है। ऑप्शन ए सफेद पत्थर, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी ताजमहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब होगा क्यों ये देखिए आप, मकराना एक जगह का नाम है, ये राजस्थान का एक जगह है जहां सफेद पत्थर अर्थात संगमरमर के पत्थर निकलते हैं, और वो जो संगमरमर के पत्थर है बहुत फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफेद पत्थर संगमरमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसदों की सीट या संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की जो सीट है वो है ओनली 5 सीट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अच्छा, बाय द वे लोकसभा की सीट पूछा जाए छत्तीसगढ़ में तो 11, और विधानसभा की सीट पूछा जाए छत्तीसगढ़ की तो 90। तो इनसे अगर क्वेश्चन है तो भी आपसे बनना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पंचशील पर भारत चीन के हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन ए 29 अगस्त 1954, ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1954 है वो, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 1955, ऑप्शन सी 29 अप्रैल 1955, ऑप्शन डी 28 अप्रैल 1953। तो देखिए पंचशील का समझौता ये भारत और चीन के बीच हुआ था, और 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 अप्रैल 1954। अच्छा, क्यों हुआ था ये अपना डिटेल जानते हैं अपन। ठीक, देखिए पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ, उसमें क्या था कि दोनों देश एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब संप्रभुता एक शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए संप्रभुता का मतलब भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब क्या है? भारत में जो भी, उसको आंतरिक बोलो या बाह्य बोलो आप, अर्थात देश का मामला हो या विदेशी मामला हो, उसके लिए भारत पूरी तरह स्वतंत्र है और भारत कोई भी फैसला लेने में कोई उनको बंधक नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने फैसला लेने में और कोई उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। दूसरी बात, आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, उसमें भी कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब है संप्रभुता। अच्छा, ये जो आपका पंचशील समझौता हुआ, इसमें एक नारा चल रहा था। वो नारा क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई। ये बस समझौते के बाद ही आया था, हिंदी चीनी भाई भाई करके। फिर क्या हुआ? 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, क्योंकि चीन की आदत है पीछे से छुरा भोंकने का, और आज भी चीन वही कर रहा है। वर्तमान में आप देखेंगे तो कई जगहों से वो घुसपैठ करा रहे हैं भारत में। तो ये चीन की पुरानी आदत है। तो खैर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, अभी तो फिलहाल यही देखना अपने को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जूट और कपास कौन सी फसल है? ऑप्शन ए रबी की फसल, ऑप्शन बी रेशेदार फसल, ऑप्शन सी मूसलाधार फसल,
फसल, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशेदार फसल। एक्चुअली जूट और क्या आपका कपास। तो पहला ऑप्शन था आपका रबी की फसल, तो ये रबी की फसल तो होनी ही नहीं है। क्यों नहीं होनी है? क्योंकि आप जानते हैं फसल दो प्रकार के, आपके खरीफ के फसल और क्या आपके रबी के फसल। तो खरीफ के जो फसल हैं वो आपके जुलाई और जून जुलाई में बुआई की जाती है उसका। अच्छा, आपका जो रबी का फसल है वो नवंबर दिसंबर में उसका बुआई किया जाता है। तो ये तो आपके फसल होंगे नहीं। एक्चुअली होता क्या है, जूट का मतलब बोरी और कपास का मतलब धागा। तो आप देखेंगे जूट और कपास दोनों से क्या निकल रहे हैं? रेशे निकल रहे हैं। ये आपका राइट आंसर इसलिए हुआ है रेशेदार। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी भी आपका मूसलाधार। तो मूसलाधार क्या है? एक जड़ का प्रकार है। तो ये तो आपके उत्तर हो ही नहीं सकते। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अहमदाबाद गुजरात में किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी सोन नदी। तो देखिए अहमदाबाद गुजरात की बात आई है तो साबरमती आपका राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम भी आप जानते हैं और साबरमती नदी इसके तट पर अहमदाबाद के आपका स्थित है। अच्छा, बाकी के भी ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। महानदी के तट पर आपका क्या है? राजिम है, शिवरी नारायण है, चंद्रपुर है। अच्छा, ऑप्शन में आपका नर्मदा नदी और सोन नदी करके भी दिया है। तो ये दोनों कहां से निकलती है? अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, नर्मदा नदी क्या आपका मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, इनसे अगर क्वेश्चन आए तो महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म से रिलेटिव क्वेश्चन है। जैन धर्म के दो संप्रदाय है। ऑप्शन ए है आपका हिनयान और महायान, ऑप्शन बी है आपका दिगंबर और श्वेतांबर, ऑप्शन सी शिया और सुन्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करते उनको दिगंबर कहते हैं और श्वेतांबर का मतलब है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म में ये परंपरा है, आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। अच्छा, ऑप्शन और चेक कर लेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए हिनयान और महायान। तो हिनयान और महायान क्या आपका बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। वैसे ही आपको ऑप्शन नंबर सी है शिया और सुन्नी, तो ये मुस्लिम धर्म के दो संप्रदाय हैं। तो इनसे भी यदि क्वेश्चन बनता है तो आपको इजिली बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, शाहजहां ने ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? ऑप्शन ए जोधाबाई, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी मुमताज, ऑप्शन डी जीजाबाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुमताज। आगरा का ताजमहल आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुमताज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संसार के प्रसिद्ध जीवित एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी एटलस, ऑप्शन डी माउंट बेन। तो क्या बोला है क्वेश्चन हमारा? ज्वालामुखी का क्वेश्चन है आपका और जीवित प्रसिद्ध आपका एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए कोटोपैक्सी और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सभी क्या है आपके पर्वत श्रृंखला है। तो देखिएगा ये कहां कहां है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका देख लीजिएगा रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये कहां आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर है और आपका एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है
और माउंटबेन ये कहाँ है आपका, इंग्लैंड में है। और ये तो मैं आपको बता ही दिया हूं, कोटोपैक्सी इक्वाडोर देश है, वहां है ये। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। ये भी डिटेल आप रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी बने आपसे बनना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी हेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। ये क्या है, अमेरिका का एक शहर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसे विश्व शांति हेतु इसकी स्थापना की गई थी और यह एक पूरे विश्व में सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें लगभग 193 देश शामिल हैं, अर्थात उसके सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से जोड़ी गलत है, गलत है बोलिए। अब ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन ए 5 जून पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ऑप्शन सी 20 अगस्त सद्भावना दिवस, ऑप्शन डी 11 जून जनसंख्या दिवस। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन को डिलीट करते जाइए, गलत है बोला है ना। कौन कौन सा सही है आपको पता चलेगा, जो गलत होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 5 जून, तो ये पर्यावरण दिवस, ये तो राइट हो गया आपका। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है ना, लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री, इनका फेमस नारा था जय जवान जय किसान। ये द्वितीय प्रधानमंत्री भी रहे भारत के। अच्छा, ये तो हो गया आपका। फिर आपका 20 अगस्त सद्भावना दिवस, तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपका देखिए तीनों आपका सही हो गया, तो गलत पूछा हमको, तो लास्ट ऑप्शन एक ही बच रहा है, यही आपका आंसर होगा, गलत होगा। 11 जून जनसंख्या दिवस, तो 11 जून नहीं होता, वो 11 जुलाई है। 11 जुलाई को अपन जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14, बिलासपुर क्षेत्र के किस गांव में प्राचीन मूर्तियों और पुरावेश मिले हैं? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी खल्लारी, ऑप्शन सी मल्हार, ऑप्शन डी डोंगरगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्हार। ये बिलासपुर क्षेत्र का एक गांव है जहां पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां और कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मल्हार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी पैरी, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है आपका ऑप्शन नंबर बी महानदी। और महानदी को ही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, मैं भी अभी बताया था आपको। अच्छा, महानदी जो है वो आपका 2 राज्यों से होकर ये बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाती है। तो ये हो गया आपका महानदी का। महानदी की जो कुल लंबाई है वो है आपका 858 किलोमीटर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर बहती है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में यदि सबसे लंबी नदी की बात की जाए, देखिए क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोला गया तो क्या था हमारा आंसर? महानदी।
अब छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी तो आएगा आपका राइट आंसर शिवनाथ नदी। ये आपका 290 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में और महानदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी कौन सा कर है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीएसटी अर्थात जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ओके। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया था। अच्छा, और देखिए ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, जीएसटी कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बजट। तो बजट तो आपका बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बजट तो एक अपने आप में अलग चीज है, बजट किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं है, तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। अच्छा, अब बचे आपके पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जो टैक्स है उसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से देते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो जीएसटी के बारे में बात हो रही है, तो जीएसटी को हम कैसे भरेंगे? तो देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर ये दो अलग अलग चीजें हैं, उसको पहले समझिए आप। प्रत्यक्ष कर मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है वही उसका क्या करता है, टैक्स देता है। जैसे आयकर, यदि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा और मैं उसका क्या करूंगा, आयकर रिटर्न करूंगा। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष। अब जस्ट उल्टा होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। ये क्या होता है आपका, लगाया किसी पर जाता है और वसूला किसी और से जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप दुकान गए बिस्किट खरीदे, अब बिस्किट खरीद रहे हैं तो जो बिस्किट का पैकेट आया हुआ है उसमें तो पहले से जीएसटी लग चुका है, उसमें और जीएसटी आपको देने की आवश्यकता नहीं है ना। तो भाई जितना भी रुपए का होगा वो रुपए तो हमसे दुकानदार ले लेगा, लेकिन क्या मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहा हूं कर? नहीं दे रहा हूं, मैं किसी के थ्रू दे रहा हूं। तो वही बोला जा रहा है कि लगाया किसी और पे जाता है और वसूला किसी और से जाता है। तो एकदम क्लियर हो गया। देखिए प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली मैं दूंगा, आयकर के रूप में सीधा गवर्नमेंट को दूंगा, मेरे खाते से जो भी है वो वहां चला जाएगा। दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट मैं नहीं दे रहा हूं, किसी के थ्रू जा रहा है कर। तो जीएसटी कौन सा कर है बोला है तो क्या है ये, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था ये, तो सामान पे लग रहा है ये टैक्स, तो ये आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लुम्बिनी प्रसिद्ध है क्योंकि यहां, ऑप्शन ए बड़ा सुंदर जंगल है, ऑप्शन बी बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी जापानियों द्वारा निर्मित बौद्ध विहार है, ऑप्शन डी बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन आप अच्छे से चेक कर लेंगे। देखिए बौद्ध धर्म वाला भी क्वेश्चन आ गया, जैन धर्म वाला पहले बताया था मैं आपको, अभी बौद्ध धर्म का भी क्वेश्चन आ गया। तो देखिएगा लुम्बिनी के जंगल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन भी आप चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या था आपका कि बड़ा सुंदर जंगल है, तो लुम्बिनी एक जंगल है, लेकिन लुम्बिनी के जंगल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था इसलिए वो प्रसिद्ध है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी क्या बोलते हैं आपका, बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। तो बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में दिया था, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी आर्मी चीफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी है।
तो देखिए तीनों सेनाओं का मतलब क्या है आपका, जल थल और वायु, तीनों के क्या होंगे, हेड होंगे वो। अच्छा, एक्चुअल में उसके भी आर्मी चीफ होते हैं ना, जैसे इसमें ऑप्शन भी दिया आर्मी चीफ, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जल का अलग आर्मी चीफ होगा, थल का अलग और वायु का अलग। अच्छा, इन सब का मेन जो है आपका वो है राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति इसमें करता क्या है, युद्ध आरंभ और युद्ध समाप्ति की घोषणा करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी मैकल की पहाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। हिमालय में आप जनरली सुने होंगे कि वो अभी बन ही रहा है, उसका निर्माण हो ही रहा है, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा भूकंपित क्षेत्र है वो। आए दिन भूकंप की जो घटनाएं होती रहती है, क्योंकि अभी नव निर्माण हो रहा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा भूकंपित क्षेत्र है। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, अरावली। तो ये सबसे पुरानी आपका पर्वतमाला है। फिर है आपका ऑप्शन नंबर सी मैकल की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से कवर्धा, फिर मुंगेली, बिलासपुर, अर्थात एक प्रकार से प्राकृतिक सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में मैकल की पहाड़ी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करिए और सबको शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।